Hello students, good morning to all of. Today we are going to start next point that is factor affecting rate of reaction. आज हम जो है factor affecting rate of reaction की स्टडी करने जा रहे हैं. तो factor affecting कैसे होता है तो हम उसको चेक करेंगे. तो हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स दिए गए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ रिएक्शंस एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. तो हमको ये पॉइंटों की स्टडी करना है. तो किस प्रकार से इनके द्वारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अफेक्टेड होती है. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मींस यहाँ पर यह है कि यदि हमने किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि कोई नॉर्मल रिएक्शंस चल रही है एवरेज रेट से, और जैसे ही हमने क्या करा है रेट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, फटाफट फास्ट हो जाती है. जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन. फॉर एग्जांपल यदि N2 प्लस 3H2 लिया अपन ने और ये बना है हमारे पास में 2NH3, अमोनिया गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है. तो मींस यहाँ पर ये है कि यदि ये नॉर्मल टेम्परेचर से चलती है तो रिएक्शन क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी. लेकिन हमको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे. मींस यहाँ पर ये है कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, ठीक है, मिला दिया गया है और बढ़ा दिया गया हो. ठीक है. नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. अंडरस्टूड. तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने से क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो हम बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन की. यदि किसी भी रिएक्शन के अंदर हमने जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है. 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शंस तो होती है, लेकिन यदि आपने जो है 10 डिग्री सेल्सियस और इसमें ऐड कर देते हैं, यदि हम जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन जो है डबल रेट से फास्ट हो जाती है. मींस यहाँ पर ये है कि यदि कोई रिएक्शंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो यदि हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो डबल रेट से, मींस यहाँ पर ये है कि जो 1 मिनट में कंप्लीट हो रही थी तो वो हाफ मिनट के अंदर कंप्लीट होगी. तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है पॉइंट आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के रेट जो है क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं और टोटली अनचेंज रहते हैं. मींस यहाँ पर ये है कि किसी भी दो रिएक्टर को रिएक्शन करवाने के लिए जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं. कैटलिस्ट क्या होता है, एक प्रकार का जो है अपन रिएजेंट कह सकते हैं इसको, जो दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाने काम करता है और फास्ट काम करता है. तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है, होता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट होता है. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है. कौन, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और जो है नेगेटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैटलिस्ट पॉजिटिव वाला इंक्रीज कर देता है और जो है नेगेटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. तो सरफेस की बात करेंगे तो सॉलिड सरफेस
जो सॉलिड सरफेस होती है, तो सॉलिड सरफेस जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी सॉलिड सरफेस से जो है, यदि सॉलिड सरफेस प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि सॉलिड सरफेस के एरिया को हम और बढ़ा देते हैं, मींस यहाँ पर ये है कि ये इतना पोर्शन है, ठीक है, यदि हम इसको पाउडर फॉर्म में लेके आ गए अपन, पाउडर फॉर्म में हम लेके आते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके माइंड में आना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होती है प्रेजेंस ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेशर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। मींस यहाँ पर ये है कोई भी जो गैसी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंडरस्टूड। तो गैसी मॉलिक्यूल्स मींस यहाँ पर ये है कि मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और यदि दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपस में जो है क्या करेंगे, इनकी जो है रिएक्शन जो है बहुत स्लो होगी। गैसी मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन जो है स्लो होती, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती, बहुत स्लो चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो आपके माइंड में आना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शंस प्रेजेंस ऑफ प्रेशर इंक्रीज और अपसेट ऑफ प्रेशर डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एनी गैसी मॉलिक्यूल्स, है ना। और कोई भी गैसी मॉलिक्यूल के लिए जो है प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनके द्वारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम बात करेंगे यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर कौन सा, मींस यहाँ पर ये है यदि आयोनिक रिएक्टेंट है, ठीक है, और कोवेलेंट रिएक्टेंट है, तो दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट किसकी होगी और स्लो किसकी होगी। तो आयोनिक रिएक्टेंट की रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है, और कोवेलेंट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो स्लो क्यों होगी, स्लो इसलिए होगी कि जो है कोवेलेंट कंपाउंड को बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आयोनिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मान लो कि हमारे पास में NaCl और AgNO3, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इजीली क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पास पहुंच जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास पहुंच जाता है। तो क्या बनाता है, NaNO3 और AgCl, ठीक है। इस तरह से जो है फ्यू सेकंड के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फ्यू सेकंड के अंदर कंप्लीट होती है, कौन से वाले, आयनिक कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मान लो कि हमारे पास में नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस H2 3 टाइम ले लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। उसके बाद में जो है न्यू बॉन्ड का वहां पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हीट लगेगी, हीट लगने के कारण जो है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, ग्रेटर होती है, और जो है कोवेलेंट कंपाउंड की लेस क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का भी जो है क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। रेट ऑफ रेडिएशन की प्रेजेंस में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई मेथेन मॉलिक्यूल्स की रिएशंस क्लोरीन मॉलिक्यूल से होती है, ठीक है, CH4 + Cl2 प्रेजेंस ऑफ H, ये हमारे पास में क्या है, रेडिएशंस है। म्यू मतलब रेडिएशन, फोटोन मिल रहा है उसको, तो उसको क्या मिलता है, फोटोन मिलता है, जो उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, इनकी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके माइंड में आना चाहिए प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और अपसेट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज।
तो स्टूडेंट आज हमने जो है 7 टाइप्स की जो है फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर पढ़े हैं जो क्या करते अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है टेंपरेचर ऑफ रिएक्शंस, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फोर्थ है सरफेस ऑफ एरिया और प्रेशर ऑफ रिएक्शंस, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये पॉइंट आपके माइंड में आए होंगे, सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।